देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान माननीय मंत्री शहरी विकास, आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन तथा जनपद प्रभारी मंत्री श्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में खनिज फाउंडेशन न्यास 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि खनिज फाउंडेशन न्यास की धनराशि स्थानीय मांग के अनुसार उच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क जैसे कार्यों पर व्यय की जाए। उन्होंने गत वित्तीय वर्ष में खनिज फाउंडेशन से विभागों को आवंटित की गई धनराशि द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, जिस पर जिलाधिकारी श्री सबीन बंसल ने बताया कि शिक्षा विभाग को स्कूलों की मरम्मत एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु 44,63,000 की धनराशि दी गई। हल्द्वानी रोड फर्निशिंग के लिए 64,69,000 की, सिंचाई विभाग को गौलापार मुख्य नहर के जीर्णोद्वार हेतु 31 लाख, बौला बैराज स्थित स्टोर की बाउंडिंग बॉल हेतु 14,70,000, उप कोषागार हल्द्वानी में पेयजल आपूर्ति लाइन बिछाने हेतु 13,24,000, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में इमरजेंसी भवन, हड्डी रोग अनुभाग के भवनों के शौचालयों की मरम्मत, इमरजेंसी भवन, ओटी भवन एवं प्राइवेट वार्ड की छत मरम्मत के लिए 23,05,000, चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, पंजीकरण कक्ष, फाइबर सेट बनाने, नेत्र विभाग, वार्ड एवं प्राइवेट वार्डों की मरम्मत के लिए 64 लाख, महिला चिकित्सालय हल्द्वानी में एसएनसीयू के 12 बेड व एचयू के 4 बेडों में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई स्थापित करने के लिए 20,52,000 अवमुक्त किए गए, जिनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कुछ कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी व बेतालघाट चिकित्सालय में 2 रोगी वाहन खरीदने हेतु 30 लाख, गोला खनन के खनन प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों, श्रमिकों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए वाहन 8 लाख अवयुक्त किए गए, जिनके टेंडर कर दिए गए हैं। इसी तरह जल संस्थान को पेयजल लाइन मरम्मत एवं बिछाने हेतु व अन्य व्यवस्थाएं सुधारीकरण हेतु 2,38,00,000 रुपए अवयुक्त किए गए, जिन पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को कार्य में तेजी लाकर क्षेत्रों में सुचारू जलापूर्ति कराने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री कौशिक ने विधायकों से कहा कि खनिज फाउंडेशन न्यास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव जिलाधिकारी को दे, ताकि उन्हें भी प्राथमिकता से स्वीकृत दी जा सके। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक 100% पेयजल आच्छादित करना है, इसलिए खनिज न्यास में वही पेयजल योजनाएं शामिल करें जिनका पेयजल मिशन में आच्छादन न हो। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। हम इस समय खड़े हैं सर्किट हाउस काठगोदाम में। आज सर्किट हाउस में मदन कौशिक जी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर निगम में बहुत से काम हैं जो होने वाले हैं। साथ ही कोविड-19 को लेकर बोला सरकार पे पूरे संसाधन हैं कोरोना से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर रोज़गार की बात की कि जो लोग बाहर से आए हैं अब उनके रोज़गार के लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए बताया गया है कि बहुत से पैकेज सरकार ने बनाए हैं और इसमें लोन भी दिए जा रहे हैं। जो जिसकी ज़रूरत है उतना लोन दिया जाएगा और बिना ब्याज के मिलेगा। साथ ही कौशिक जी ने बहुत सी घोषणाएं भी की, जैसे भीमताल में पारे का सौंदर्यीकरण, हल्द्वानी में और भी काम बताए हैं। अब देखते हैं ज़मीनी हकीकत पे काम कितने उतरते हैं। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, कॉर्पोरेट बुलेटिन हल्द्वानी से। प्रत्यक्ष तौर पर समीक्षा करने का अवसर मिला है। शाम हमने जिला योजना के संबंध में समीक्षा की थी। चूँकि अभी चुनाव न होने के कारण मामला जब हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि फिलहाल प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से जिलाधिकारी जिला योजना में कुछ काम करा सकते हैं, जिसमें खास तौर पर कोविड और हेल्थ के काम। उनकी समीक्षा हम लोगों ने की और बाकी जो जरूरी काम थे उस काम की स्वीकृति भी दे दी गई थी। आज सुबह हम लोगों ने जो आप इतनी निर्दयता से सवाल पूछते हैं, मन में थोड़ा सा भी आप अंदर से सोचते भी नहीं हो, 1 मिनट में समीक्षा कर देते हो किसी जनप्रतिनिधि की। देखिए, एक बोर्ड है, सरकार काम करती है, उसका बहुत बड़ा बजट है, उस बजट के अंतर्गत वो काम करते हैं। राज्य सरकार ने उस बजट को 4 गुना किया। आज जब मैं हल्द्वानी की बात कर रहा था तो हल्द्वानी नगर निगम हमारा ऐसा है जहाँ चाहे स्वच्छता की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्षेत्र में अन्य प्रकार की बात करें, तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है। और उन क्षेत्रों में भी हम चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, सब लोग पूरी योजना और प्लानिंग हमने तैयार की है और टेम्परेरी तौर पर वहाँ सब क्षेत्र में काम स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन उनकी जो परमानेंट व्यवस्था है वो भी हम लोग तैयार कर रहे हैं।
की जिम्मेदारी जनता के प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह है। अधिकारियों की जिम्मेदारी सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करना इस प्रकार से रहती है, और जब जनप्रतिनिधि यदि कहीं इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो हम लोग सरकार के माध्यम से ध्यान रखते हैं। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि के जो एक इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि जनहित के कुछ मुद्दे रखते हैं, यदि वो होने वाले काम है तो होने चाहिए, और यदि कहीं जानबूझकर डिले होता है तो ये उचित नहीं है और ये अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। जी, उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो पलायन हुआ है, वापस हुए हैं पलायन से आए हुए लोग, उनके सामने रोजगार की बहुत बड़ी समस्या पड़ी है। सरकार इसको किस तरीके से देखती है? हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फील्ड उनके लिए तैयार किया है। मुख्यमंत्री सब रोजगार योजना एक उसका अम्ब्रेला करके हमने इस प्रकार एक बनाया है, और उसके साथ हमने हर योजना को जोड़ा है। उसमें जो मुख्य योजना वो ये है कि हम अगर इस रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो MSME की योजना वो भारत सरकार की 20 लाख करोड़ की योजना से हम जोड़ेंगे। 1,70,000 करोड़ की योजना से हमने गरीबों को और अन्य प्रकार से जोड़ा है। उसमें 25 लाख तक के ऋण हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ले सकते हैं और 10 लाख तक का ऋण हम सर्विस सेक्टर में ले सकते हैं। इन दोनों में 25 से 15% तक की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इससे अलग हमने चाहे 25 किलोवाट तक का बिजली के निर्माण की बात हो, चाहे टैक्सी के रूप में मोटरसाइकिल चलाने की बात हो, चाहे ठेली वाले फड़ वाले इनको लोन देने की बात हो, चाहे हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों को अनेक प्रकार की योजनाएं देने की बात हो, बागवानी के क्षेत्र में, ये सब योजनाएं हमने मुख्यमंत्री सब रोजगार योजना के साथ जोड़ी है। जहां इन योजनाओं में इंटरेस्ट और अन्य प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार दे रही है, वहीं सब रोजगार योजना के अंतर्गत इनमें होने वाला खर्चा, उसमें 25 से 15% की सब्सिडी वो अलग से इस योजना के अंतर्गत दी गई है। बिजली वाले में PPA करने के साथ साथ एक निश्चित अमाउंट पर हम PPA उनके साथ करेंगे 25 किलोवाट तक के लिए, और वो जो रेट है वो इतना अच्छा है कि उस रेट में करने के बाद खाली 400 वर्ग मीटर में जो प्रोजेक्ट आप लगाएंगे उसकी कॉस्ट जो आएगी उसमें तो हम आपको सब्सिडी देंगे ही। PPA होने के बाद जो उसका इंटरेस्ट इत्यादि हमने जोड़ा, तो भी एक परिवार जो उसको केवल बिजली से 70,000 पर एनम कमा सकता है, और जो उसमें सब्जी इत्यादि उगाएगा वो अलग है।